नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सतीश भट्ट अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कार्तिक माध्यम का 11वां अध्याय सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा आपके जीवन को सुख, शांति, ऐश्वर्य आदि से भरे। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, धनादि की वृद्धि हो, आपका जीवन सकुशल सुख, शांति और आनंद से बीते। राधे राधे। तो इसी के साथ मित्रों, मैं पंडित सतीश भट्ट आज कार्तिक माध्यम का 11वां अध्याय आपको सुनाता हूँ। तो बोले हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गोविंद भगवान की जय। 11वां अध्याय मित्र इस प्रकार आपके समक्ष। तो नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहाँ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें बताइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन का संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र में अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुर में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्न सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी खुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं।
मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं से तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? देवता कैसे जी जाते हैं? तो जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर ये क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया और अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो बोले भागवत भगवान की जय, बोले गोविंद भगवान की जय। इसी प्रकार मित्रों 12वां अध्याय भी आज कहते हैं आपसे। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आता देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले। भाग कर वह वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपके प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरे भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते रहते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है। बोले गोविंद भगवान की जय।
हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। तो मित्रों के साथ थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, उस परमात्मा को याद करेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे और इसी प्रकार से जैसे हम हर बार करते आते हैं वैसे ही ध्यान करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। इस प्रकार आंखें बंद करें, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को ले जाएं। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब मित्रों कहें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं 16 कला संपूर्ण देवता स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं 16 कला संपूर्ण देवता स्वरूप फरिश्ता हूँ। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं सबके बारे में अच्छा सोचने वाली आत्मा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा देवता स्वरूप हूँ। मैं आत्मा देवता स्वरूप हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। मैं विश्व कल्याणवान, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं अनंत हूँ। मैं असीम हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धिमान आत्मा हूँ। चारों ओर शांति ही शांति फैल रही है। चारों ओर शांति ही शांति फैल रही है। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा फैल रही है। सबका जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। हर आत्मा पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। सभी आत्माएं खुशहाली भरा जीवन जी रही हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और कहेंगे कि हे परमेश्वर, जीवन के लिए धन्यवाद।
आनंद के लिए धन्यवाद, ज्ञान के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद, अन्न के लिए धन्यवाद, बुद्धि के लिए धन्यवाद, शरीर में जो भी कण है उसके लिए धन्यवाद, हार्ट के लिए धन्यवाद, दिल के लिए धन्यवाद, दिमाग के लिए धन्यवाद, किडनी के लिए धन्यवाद, लीवर के लिए धन्यवाद, शरीर के सभी पार्ट्स के लिए, शरीर के सभी अंगों के लिए ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माता पिता के लिए धन्यवाद, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश के लिए धन्यवाद, चांद के लिए धन्यवाद, सितारों के लिए धन्यवाद, जीवन के कण कण के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, आज दिन तक आपने जो कुछ भी हमें दिया है उन सभी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। राधे राधे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन खुशियों से भरा हो, रोजी रोजगार मिले, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका जीवन खुशियों से भरा रहे, रोजी रोजगार में वृद्धि हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सब ठीक चले। परमात्मा से ऐसी मनोकामना है, सब ठीक चले, सब ठीक चले, सब स्वस्थ हों, सब निरोगी हों, सब खुशहाल हों, सब खुशहाल हों, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अब इसी प्रकार बैठे मित्रों थोड़ी देर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परमेश्वर, शिव पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी आत्माओं पर हमेशा बनी रहे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, रोजी रोजगार से भरा रहे, धन आदि की वृद्धि हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। राधे राधे, राधे राधे। आप सभी आत्माओं को उस परम पिता परमात्मा की संतानों को मेरा हाथ जोड़ के नमन है, प्रणिपात्र है। राधे राधे। जय हो शिव पिता परमेश्वर, आपकी सदा ही जय हो। राधे राधे, राधे। नारायण नारायण।